चलिए तो स्टार्ट करते हैं डे 11 का सवाल नंबर 3। अच्छा 4 उसके बाद का हम पढ़ रहे हैं परिवार। तो सक्सेस एंड हैप्पीनेस की किताब चल रही है, ठीक है। इसका हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने मनी पूरा कर लिया है, मनी पढ़ लिया है हम लोगों ने, ठीक है। मनी के बारे में क्या है, उसमें कर्ज कैसे चुकाना है, हमको मनी को मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारी चीजें। अगर किसी का लोन चल रहा है, बड़ा लोन चल रहा है, छोटा लोन चल रहा है, उसको कैसे मैनेज करना है। अगर पैसे हमारे नहीं बच पा रहे हैं, उस पैसे को हमको कैसे बचाना है, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं और ये सब हम लोगों ने अपने मनी से रिलेटेड मनी वाले चैप्टर में हमने सब पढ़ लिया है। चलिए तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिवार, फैमिली के बारे में हम देखेंगे कि फैमिली को कैसे मैनेज करना है, फैमिली को कैसे खुश रखना है। और इसमें बहुत सारी जो बातें हैं वो हम अब इस किताब से सीखने वाले हैं। चलिए तो एक्साइटेड है सभी? चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बुआ का आंसर था कि घबराओ मत, प्यार और मीटिंग की बातें भी करेंगे, लेकिन इसके पहले बात करते हैं कि परिवार की, ठीक। और परिवार की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि परिवार नाम के इस ताने बाने में बहुत सी ऐसी बातें हो सकती है जिन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होता। परिवार से जुड़े होने पर कई बार तुम्हें नुकसान भी होते हैं और कई बार परिवार की वजह से तुम्हारा अपमान भी होता है ना, होता है। सभी के फैमिली में, सभी के परिवार में ऐसा भी होता है कि परिवार अगर बड़ा है, जुड़ा हुआ है परिवार, तो उसमें कुछ परिवार को मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनकी वजह से नुकसान भी होता है और परिवार की वजह से आपका क्या होता है, अपमान भी होता है। मतलब बहुत सारी ऐसी जो बातें हैं, अगर जो लोग ग्रुप में रहते हैं, जॉइंट फैमिली जिसको हम कहते हैं, जिसमें लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम ये सारी चीजें भी होती रहती है, दिल भी दुखता है और जाने कितनी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। ये तकलीफें, परेशानियां, दुख, अपमान और ऐसी ही बहुत सी बातें होती है जो लोगों को अपने परिवार और रिश्तेदारों से दूर कर देती है। यही बातें होती है कि आज परिवार परिवार में कितने सारे झगड़े हो रखे हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार आपको देखने को मिल जाएंगे जहां भाई भाइयों का रिश्ता, अ, उनमें लड़ाइयाँ होती रहती है। कुछ बड़े परिवार है, कुछ बातें ऐसी हो गई है, किसी बात को लेकर के कोई ना कोई परेशानी आई है, ठीक है। तो इसी की वजह से, कुछ बातों की वजह से इनके रिश्ते भी आज दूर हो गए हैं। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि परिवार का होना सिर्फ परेशानी देता है। असल में परिवार से प्यार भी बहुत मिलता है, साथ भी बहुत मिलता है। लेकिन हम इंसान सिर्फ वही देखते हैं और महसूस करते हैं जो हमें देखना चाहते हैं, जो हम देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। और इसके साथ हम हमेशा तुलना करते हैं। और जब हम पाने और खोने की तुलना करते हैं तो हमें हमेशा यही लगता है कि हमने खोया ज्यादा है और पाया कम है है ना? बिल्कुल सही बात, ठीक है। क्या होता है कि और इसके साथ हम हमेशा तुलना करते हैं कि जब हम अपने पाने और खोने की तुलना करते हैं, जब हमको ये सोचते हैं कि हमने क्या पाया है अब तक और क्या खोया है अब तक, उसके बारे में जब हम तुलना करते हैं तो हमें हमेशा यही लगता है कि हमने खोया ज्यादा है। मतलब हमने जो भी चीजें थी हमारे पास में, वो चीज हम खो चुके हैं और हमें मिला कम है। यही वजह है कि हमारे रिश्ते कई बार बिगड़ जाते हैं, कभी सुधर ही नहीं पाते। तो फिर हमें क्या करना, हमें करना क्या है, ये उनका सवाल था, ठीक है। तो सवाल कौन कौन लोग पूछ रहे हैं? गोविंद, वासु और उसकी वाइफ श्रेया, ठीक है। ये तीनों में से कोई ना कोई एक एक करके सवाल पूछ रहे हैं। तो बुआ बोली, तुम्हें परिवार से रिश्तों के लिए नियम बनाने होंगे। बुआ ने क्या बोला कि अगर आपको परिवार बनाना है, अच्छा परिवार, ठीक है, तो उसको क्या बनाने होंगे? उनके रिश्ते बनाने होंगे। परिवार अगर चलाना है तो रिश्ते बनाने होंगे, रिश्ते बनाना सीखना होगा। एक दूसरे के साथ मिलकर सीमाएं तय करनी होगी, कुछ उम्मीदें करना बंद करना होगा और कई बार ना करना भी सीखना होगा। जब ज्यादा हम किसी भी बात को लेके हाँ हाँ करने लगते हैं, सारी चीजें हम उम्मीद लगा करके बैठते हैं, तो क्या होता है, तभी रिश्तों में कड़वाहट आती है ना। और बहुत सारी ऐसी भी बातें होती है कि कोई चीजें अगर किसी ने पैसे मांगे, किसी को पैसे की जरूरत हो गई, अगर उनके पास नहीं है तो ना, मतलब नहीं देने के बावजूद भी सामने वाले को ऐसा लगता है कि हमें जानबूझ करके नहीं दिया, है ना। वो पैसों की बातें अलग थी, लेकिन अब हम परिवार की बातें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें एक दूसरे को समझना है
एक दूसरे की रिश्तों में एक आपस में कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। तो वही चीजें हैं कि हमको सब कुछ सीखना है। हाँ कब बोलना है, ना कब बोलना है, बातों को मैनेज कब करना है, वही सारी चीजों को हमको सीखना है। उसके बाद मैं कोई और सवाल करता उसके पहले ही बुआ बोली, बोर्ड के पास गई और उन्होंने गुलाबी रंग के चौक से बोर्ड पर लिखा। क्या लिखा था उन्होंने पिंक कलर के चौक से? परिवार में सबको साथ कैसे रखें, ये सवाल था कि परिवार में सबको साथ कैसे रखें। फिर उसके बाद वो वही खड़ी रही और बोली, अगर तुम्हें परिवार में सबको साथ रखना है तो सबको खुश करने की और सबको साथ रखने की कोशिश बंद करनी होगी। तुम्हें परिवार के सभी लोगों के लिए दायरे बनाने होंगे और परिवार और दोस्तों को उन दायरों में बांटना होगा, और फिर उन दायरों में रहकर ही तुम्हें उनके लिए भी कुछ करना होगा। मतलब ज्यादा जो स्ट्रिक्टनेस होती है, कैसे बताना है आपको, कैसे मैनेज करना है, उसमें थोड़ा सा ये सारी चीजें उन्होंने बताया है कि आपको ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी है। ठीक है, ये बात समझ नहीं आई, मैंने कहा ये बात है ना, इनको इनने कहा है कि ये बात समझ में नहीं आई। भाई समझ तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको वो भी समझ में नहीं आई होगी कि इन्होंने ऐसा कैसे कह दिया, है ना, कि सबको एक साथ रखना और खुश करना ये सब कुछ बंद कर दो। तो ये बातें समझ के बाहर है। ठीक, अब बुआ ने बोला कि जानती हूँ, और उसके बाद उन्होंने बोर्ड पर एक छोटा सा गोला बनाया और उसमें लिखा। ठीक है, एक छोटा सा गोला बनाया उनने और उसमें लिखा पति और पत्नी। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी कि वो गोला कैसा, और आपको भी बनाना है। ठीक है, उसके बाद उस गोले को कवर करते हुए एक थोड़ा बड़ा गोला बनाया, एक छोटा सा गोला बनाया, फिर उसके बाद बड़ा गोला बनाया। उसमें लिखा माता पिता, बच्चे, खास, दोस्त, भाई बहन आदि, ये सारी चीजें लिखी। और फिर उससे भी बड़ा एक आगे जाकर एक और बड़ा गोला बनाया और उसमें लिखा था दोस्त, रिश्तेदार, परिचित आदि, और आखिरी गोले में लिखा कोई भी नहीं। ये बनाने के बाद बुआ हमारे पास वापस आकर बैठ गई और बोली, तुम्हें अपने रिश्तों को इस तरह से अलग अलग करना होगा। तुम्हें अपने पहले एक गोला बनाना होगा जिसमें सिर्फ पति और पत्नी होंगे और कोई भी नहीं होगा। ठीक है, एक ऐसा गोला बनाना जिसमें सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड वाइफ होंगे। ठीक, दूसरे गोले में तुम उनको रखो जो तुम्हारे दिल के बहुत ही करीब है, तुम्हारे लिए पूरी दुनिया में सबसे खास लोग हैं, और इनके लिए पूरी दुनिया को छोड़ सकते हो। तुम्हारे केस में इस दूसरे गोले में जयंत हो सकता है, मतलब उनका बेटा, उनका बच्चा। ठीक है, तुम्हारे माता पिता हो सकते हैं, है ना। जिस तरह से अगर मैं अपना गोला बनाऊंगी तो उस गोले में मैं और मेरे हस्बैंड, और दूसरे गोले में मेरे खास और मेरे बच्चे और मेरे फैमिली, मेरी माता पिता, ये सारे लोग होंगे। ठीक, और वासु हो सकता है, खास दोस्त है वो। ठीक है, और आप दोनों हो सकते हो। मैंने बात काटते हुए कहा। क्या कहा बात काटते हुए? तो बुआ बोली, हाँ हम भी हो सकते हैं, है ना। खास बात यह है कि इस गोले में सिर्फ उन लोगों को रखना है जो तुम्हारे लिए सबसे खास है। अगर तुम इसमें अपने भाई बहन को शामिल करना चाहते हो तो उनको भी करो, और नहीं करना चाहते हो तो मत करो। दोस्तों, दोस्तों को रखना है तो उनको रखो, और नहीं रखना है तो मत रखो। ये तुम्हारा अधिकार है, तो इसे तुम ही तय करो। अगले गोले में तुम अपने नजदीकी रिश्तेदारों को रख सकते हो, ऐसे दोस्तों को रख सकते हो जिनको पहले गोले में नहीं रखा, और इस तरह से तुम 3 से लेकर 5 गोले बना सकते हो, और जरूरत पड़े तो और भी ज्यादा, मतलब और भी ज्यादा गोले को आप बना सकते हो। ठीक है, गोला बनाएंगे इस तरह से, दिख रहा जी मैम। है ना। छोटा गोला हाँ। बनाएंगे, ठीक है, फिर एक बड़ा के गोला ऊपर बनाएंगे। हाँ, मैं आवाज नहीं सुन पाऊंगी। ठीक है, मैं इसका फोटो भेज दूंगी। ठीक है, मैं इसका फोटो सेंड कर दूंगी। ओके, यस, यस, वेलकम प्रदीप जी। चलिए, इस गोले में तुम दोनों को ही एक साथ मिलकर नाम तय करना है, और तुम्हें ये भी देखना है कि तुम या मैं नहीं, यहाँ पर हम होना चाहिए। हाँ,
यहाँ पर जो हमने गोला बनाया है, यहाँ पर हम एक दूसरे को तुम या मैं नहीं बोल सकते। यहाँ पर हमको क्या बोलना है, यहाँ पर हम दोनों को मिला करके हम बोलना है। ठीक है, कि हम दोनों हैं यहाँ पर। और इस गोले में तुम दोनों को ही एक साथ मिलकर नाम तय करने हैं, और तुम्हें ये भी देखना है कि मैं यहाँ तुम या मैं नहीं, हम होना चाहिए। अगर हम नहीं है तो ये तरीका कभी काम ही नहीं करेगा। बिल्कुल हस्बैंड वाइफ को मैं या तुम करके हम कभी नहीं बोलेंगे कि ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है। ये किसका काम है? ये हमारा काम है, ये हमारा घर है, ये हमारा सब कुछ है। ठीक है, तो इस तरह से हमें बोलना है। अगर हम नहीं बोल पाएंगे हस्बैंड वाइफ के किसी भी काम को, तो ये कभी भी पूरा नहीं होगा। इसमें जो नाम आएंगे उसमें बिल्कुल बहस नहीं होगी। अगर गोविंद कहता है कि मेरे लिए एक इंसान इस गोले में होना चाहिए, तो उसे वही रखना है। और ऐसे ही अगर श्रेया कहती है कि मैं इस इंसान को किसी खास गोले में रखना चाहती हूँ, तो उसे उस गोले में ही रखना है। यहाँ दोनों की रजामंदी अपने आप ही बन जाना चाहिए। और जब इन गोलों में तुम लोगों को रखो, तो जो पहला गोला है, तुम्हें सबसे खास लोगों का गोला, उसमें कोशिश करो बहुत ही कम और सबसे खास लोगों को रखने के लिए, क्योंकि इस गोले में जो लोग हैं उनके लिए तुम बहुत कुछ देने वाले हो। कौन सा गोला? जो हस्बैंड वाइफ का गोला है, ठीक है, जिसमें सिर्फ हस्बैंड वाइफ है, लेकिन उसके बाद का जो गोला है वो बहुत ही खास है, क्योंकि आपको उन्हीं सब लोगों के लिए बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में। अगर कहीं पर भी अगर उनको दिक्कत आती है, कभी बुलाया है, कोई इमरजेंसी है, तो आपको उनका हमेशा साथ देना है। ठीक है, तो वो कौन सा गोला होगा? वो दूसरा वाला गोला होगा। ठीक। और उसके बाद इसी तरह से बाकी गोलों के लिए भी नाम तय करने हैं। अब वासु ने सवाल किया, लेकिन इसके लिए तो कोई और मापदंड होंगे, कोई तो क्राइटेरिया होगा जिसके बेस पर हम ये नाम चुन सके। इस बार सर ने बुआ की लाइन को दोहराते हुए कहा, बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है टाइम और पैसा। ठीक है, इसका सवाल क्या है? टाइम और पैसा। तुम ये देखो कि किसी रिश्ते के लिए तुम कितना पैसा और कितना वक्त खर्च करने के लिए तैयार रहोगे, है ना? अब कोई भी रिश्ता है, अगर आपने कोई खास रिश्तों को यहाँ पर रखा है और ऐसे बहुत दूर के रिश्तों को, तो सबसे पहला ये जाता है कि आप सबसे पहले किन रिश्तों को सबसे ज्यादा समय और कितना ज्यादा पैसा देना चाहते हो। जो हमारे सबसे खास होंगे, हमारे बच्चे हैं, ठीक है, हमारे भाई बहन हैं, सबसे पहले तो हम उन्हीं का साथ देंगे। और फिर जो हमारे माता पिता है, हमारे माता पिता भी सबसे फर्स्ट उसमें आते हैं, है ना, तो उनका साथ देंगे। उसके बाद जो तीसरे गोले में आते हैं वो दूर के हैं। ठीक है, तो ये हमें देखना है कि सबसे पहले आप किसके लिए पूरी तरह से तैयार रहोगे। ठीक है, उदाहरण के लिए बच्चों की बात की जाए तो उनके लिए कोई भी माता पिता अपना पूरा पैसा और पूरा वक्त देने को तैयार हो जाते हैं, जस्ट अभी मैंने बताया, है ना। तो सबसे पहले तो हमारे बच्चे आते हैं, तो सब बच्चों को ही हम पूरा टाइम, पूरा वक्त, पूरे पैसे हम उन पर ही लगाने वाले होते हैं। यही बात माता पिता के लिए हो सकती है, कभी कभी कुछ खास दोस्तों के लिए हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, है ना। फिर कई बार ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए तुम थोड़ा पैसा और ज्यादा वक्त देने को तैयार हो सकते हो। ये लोग तुम्हारे दूसरे गोले में हो सकते हैं। उनके लिए कुछ ऐसे रिश्ते भी हो सकते हैं जिनके लिए तुम अपने कामों से निकालकर थोड़ा वक्त देने को तैयार रहोगे, लेकिन पैसा नहीं तो वो उसके बाद आ सकते हैं। और फिर ऐसे रिश्ते हो सकते हैं जिनके लिए अगर तुम्हारे पास वक्त है तब देना चाहोगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं। और पैसा होगा तो सिर्फ इतना ही पैसा खर्च करना चाहोगे जितना दाल में नमक, है ना। उससे ज्यादा हम पैसा खर्च नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जितना हमारे पास होगा हम उतना ही लगाएंगे। ये तीसरे गोले में आएगा कि आप दूसरे वाले को जो है, मतलब आपके खास जो हो गए आपके माता पिता, आपके बच्चे, उसके बाद जो है दूसरे लोग जितने भी आते हैं, उनमें आप कितना समय, कितना पैसा लगाना चाहते हो। अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप कितना लगाओगे। ठीक है। अब श्रेया ने सवाल किया, मतलब हमें हर गोले को बहुत सोच समझकर बनाना होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। श्रेया का क्वेश्चन है कि जो भी गोला हम बनाएंगे, आपको बहुत ही सोच समझकर वो डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको काम करना होगा, बनाना होगा। क्योंकि अगर हमने गलत नाम चुन लिए, है ना, आपको नाम भी लिखने होंगे,
अगर हमने गलत नाम चुन लिए तो हमारी लाइफ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल सही है ना। आपको नाम आपके दिमाग में और आपको आपके डायग्राम में बना करके रखना है कि आप सबसे ज्यादा किन के लिए खास हैं। ठीक है। अब बुआ बोली, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो अपने पार्टनर के साथ मिलकर तुम इस बारे में बात कर सकती हो, लेकिन जो भी फैसला होगा वो तुम्हारा होगा। तो इसे बहुत ही सोच समझकर और खुद के भविष्य को ध्यान रखते हुए करना है। अब यहाँ एक बात और भी तुम्हें समझानी होगी, और वो है किसी भी रिश्ते से उम्मीद ना करना, है ना। ये बात है कि अगर हम किसी भी रिश्ते से उम्मीद लगाते हैं तो क्या होता है, निराश हमको ही होना पड़ता है। यहाँ आपको सबको मदद करनी है, सबसे बात करनी है, सबकी हेल्प करनी है, आपको बातें भी सुननी है, लेकिन ये उम्मीद नहीं लगाना है कि वही हमारा पर्सन, वही लोग हमारा तहे दिल से पूरी शिद्दत के साथ में साथ देंगे। नहीं हो सकता। कोई ऐसी इमरजेंसी हो सकती है कि वो आपका उस समय साथ ना दे पा रहे हो, है ना। तो आपको उम्मीद नहीं लगाना, और ये बात तो हमने भी पहले कहा कि आपको सभी से बात करनी है, सभी से रिश्ता निभाना है, लेकिन गहराई से कभी भी इस तरह से आपको कभी भी उम्मीद नहीं रखनी है। अधिकतर रिश्ते इसलिए खराब होते हैं क्योंकि लोग अपने रिश्ते से उम्मीद करते हैं, लोग सोचते हैं कि हम कर रहे हैं तो सामने वाला भी हमारे लिए सब कुछ करे, है ना। अब ये उम्मीद रखते हैं कि भाई हमने सामने वाले रिश्ते, हमने बहुत साथ दिया है, ठीक है, हमारे बहुत ही खास रिश्तेदार हैं, तो हम उनकी पूरी तरह से हेल्प करते हैं। जो भी हो जाता है कुछ भी, ठीक है, कभी भी अगर वो लोग हमें याद करते हैं तो हम उनका पूरी तरह से साथ देते हैं। लेकिन कभी जब हमको जरूरत पड़ेगी और कभी वो लोग नहीं साथ दे पाए तो क्या होंगे, हम निराश हो जाएंगे। और आखिरी में ये होता है, बाद में फिर इसी की वजह से फैमिली में क्या होने लगती है, लड़ाइयाँ होने लगती है। और यही होता है कि हम कभी भी ये सारी चीजें, मतलब हम उम्मीद भी नहीं कर पाते हैं बाद में कि क्या वो कभी हमारा साथ भी देंगे या नहीं। तो इसी की वजह से रिश्तों में क्या होने लगती है, खटास होने लगती है। बाद में लड़ाई झगड़े भी होने लगते हैं कि जब हमने तुम्हारा इतना साथ दिया और तुमने हमारा कभी साथ ही नहीं दिया। जब हमको इमरजेंसी थी, जब हमें पैसों की जरूरत थी, तब आपने कुछ किया ही नहीं। लेकिन हम ये भी तो सोच सकते हैं कि हो सकता है उनको कुछ काम हो, हम इसको पॉजिटिव भी सोच सकते हैं। हो सकता है कि उनके पास उनकी कोई इमरजेंसी, उनकी कोई पर्सनल कोई काम हो, है ना, उस समय उनकी कोई प्रॉब्लम में वो लोग कुछ फंसे होंगे, तो हमें नहीं पता। तो किसी के ऊपर इल्जाम देने से अच्छा है कि शांत रहें हम, है ना। तो वही चीज है, तो उससे क्या होंगे, हमारे रिश्ते भी खराब नहीं होंगे और समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाएगा। जब हम इस तरह से रिश्ते बनाते हैं तो वहां व्यापार होने लगता है, और व्यापार में जब लेन देन बराबर ना हो तो शिकायतें होने लगती है ना। यही चीज होती है, हमारी सोच बहुत अच्छी है लेकिन सामने वाले की सोच अच्छी ना हो। हम बहुत प्यार से शिद्दत से काम कर रहे हैं लेकिन सामने वाले में क्या भरा हो, वो एक व्यापार की तरह काम कर रहे हैं ना, वो हमें हमसे बहुत सारा काम निकलवा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। शिकायतें कई बार बड़ी भी होती है और वही रिश्तों को तोड़ने लगती है। तो सबसे अच्छा ये होगा कि तुम अपने किसी भी रिश्ते से कोई उम्मीद ही ना करो। और जब बात हो रही है किसी भी रिश्ते से, तो यहाँ माता पिता और संतान भी शामिल है। तुम्हें इनके लिए करना है लेकिन इनसे भी उम्मीद नहीं करनी है ना। अगर इन्होंने तुम्हारे भले के लिए कुछ किया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया है तो कोई बात नहीं। जब तुम उम्मीद करना ही बंद कर दोगे तो तुम्हारी शिकायतें ही नहीं होगी, शिकायतें नहीं होगी तो रिश्ते भी नहीं टूटेंगे। ठीक, तो यही चीजें हैं कि हमें किसी से उम्मीद लगाना ही नहीं है, चाहे वो कोई भी हो इस दुनिया में, चाहे आपका बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, उम्मीद ही नहीं लगाना है। बातचीत सबसे करनी है लेकिन कभी किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना। 6C के बारे में मैंने वीडियो बनाया है, वो जल्द ही अपलोड हो जाएगा, उसमें देखिएगा। ठीक है, कि हमें कौन कौन सा ऐसे 5C है जो बिल्कुल भी नहीं करना, और 1C ऐसा है जो हर चीज में काम आएगा। ठीक है, तो उसमें से यही है कि हमें उम्मीद किसी से नहीं लगानी है, सभी से अच्छा व्यवहार रखना है, और तभी आप अपने जीवन में खुश रह पाओगे। और जो आपने आखिरी गोले के बाहर लिखा था, अब जो आखिरी वाला गोला था, कोई नहीं उसका क्या, ठीक है, तो ये किसने किया, बासु ने सवाल किया। पहला गोला हो गया हस्बैंड वाइफ का, दूसरा गोला हो गया बच्चे माता पिता और आपके खास भाई बहन, ये लोग आ गए। अब तीसरा गोला बचा है। बुआ ने जवाब दिया, कोई नहीं वाले हिस्से की बात करें तो ये रिश्ते होंगे जो तुम्हारे लिए कोई मायने ही नहीं रखते। अब ऐसे तो बहुत सारे भी रिश्ते होते हैं जो हमारी लाइफ में मायने ही नहीं रखते।
इन रिश्तों को ना ही तुम अपना वक्त देना चाहते हो, और ना ही पैसा, और ना ही सोच में कोई हिस्सा, है ना? हम उनके बारे में सोचते भी नहीं है, ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं, ठीक है? कई बार ऐसा होता है जब तुम्हें हालातों के चलते कुछ रिश्तों के लिए ना करना होता है, और जब तुम उन रिश्तों को ना कर देते हो तो उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहते, और वही लोग इस कोई नहीं वाले हिस्से में आते हैं, जिनके बहुत दूर चले जाने से भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो लोग चले भी जाते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो सबसे खास होते हैं उनके दूर चले जाने से हमें बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है? उनका होना ना होना तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता है। वासु ने बोला, मतलब अगर मेरा एक रिश्ता था जो कि अब नहीं है, और मैं उनसे कोई भी संबंध नहीं रखना चाहता, तो उनके कोई नहीं वाले हिस्से में रख सकता हूँ, है ना? तो बुआ बोली, बिल्कुल, जो आखिरी का जो गोला है जिसमें कोई भी नहीं, जिसका कोई मायने नहीं है, आपके दूर के रिश्तेदार, दूर के फ्रेंड्स, आप उनका भी नाम लिख सकते हो, ये आपके लिए कोई वैल्यूएबल नहीं है। वासु ने पूछा, तो इससे रिश्ते अच्छे कैसे होंगे? ये उनका सवाल है, ऐसे हम लोगों के मन में भी सवाल होते हैं। तो आंसर दिया, बुआ ने जवाब दिया, जब तुम अपने एक या ज्यादा मरे हुए रिश्तों को कोई नहीं वाले हिस्से में डाल देंगे, तो तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। तुम खुद को हल्का महसूस करने लगोगे, तुम्हारे दिल और दिमाग से एक बोझ खत्म हो जाएगा, और तब तुम अपना वक्त, ठीक है, तब क्या कह दोगे, तब तुम अपना वक्त, अपना समय और ताकत उन रिश्तों को दे पाओगे जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, है ना? तो ये है सबसे मेन बात कि जितने भी जो आखिरी के जो गोले थे जिसमें कोई भी नहीं था, तो जितने भी सारे जो लोग थे जिसकी कोई वैल्यू नहीं देते हैं, जिनसे कोई मतलब नहीं है, आप उनको दूर कर देंगे, और सबसे ज्यादा जो खास रिश्ते होते हैं, हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स और हमारे कुछ खास दोस्त, जिनको आपको समय देना है, अपना पैसा देना है, कभी भी इमरजेंसी में आप उनका साथ देना है, तो उनको आपको उनकी सबसे ज्यादा आपकी वैल्यू करना है, ठीक है? साथ ही तुम उन रिश्तों से उम्मीद भी पूरी तरह से बंद कर दोगे। हमने यहाँ कहा कि रिश्तों से उम्मीद नहीं करना है, और हम इस दिशा में अपनी कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन इंसान अपने रिश्तों से ना चाहकर भी थोड़ी उम्मीद तो रखता ही है। हम माता-पिता बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमें ज़्यादा नहीं, थोड़ा सही दिल से प्यार ज़रूर करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से उम्मीद करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन ये ज़रूर पूछ लें कि तुम कैसे हो? और दूर के रिश्तेदारों से ये उम्मीद ज़रूर होती है कि अगर कहीं मौका आए, तो वो हमें पहचान ज़रूर लें। लेकिन जब तुम किसी को कोई नहीं वाले हिस्से में डाल देते हो, तो उनसे रत्ती भर भी उम्मीद भी बाकी नहीं रह जाती है, और ऐसे भी ये तुम्हारे लिए बेहतर होता है ना? जो जो कोई भी नहीं वाले हिस्से होते हैं, जो बहुत दूर के रिश्तेदार होते हैं और जिनका कोई मतलब, आपको कोई मतलब ही नहीं होता है उनसे, तो उसको आखिरी वाले गोले में रखना है। अब इससे जो आखिरी बात तुम्हें समझाना है, और वो है पैसे का ध्यान। पैसे के सवाल के बारे में जवाब देते हुए हमने 2 बातें कही थी, उसमें से एक थी परिवार के लिए, और अगला हिस्सा निकाल कर रख देना। अलग हिस्सा निकाल कर रख देना, किसके लिए? परिवार के लिए। जब आपको परिवार के लिए जब आपको पैसे देना है, ठीक है, फैमिली में, उसका कितने परसेंट हमने देखा था कि उसका 10% आपको अपने फैमिली के लिए निकाल कर रखना है, कि फैमिली में अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, किसी को देना है या शादी पार्टी होती है, तो उस समय आपके ये पैसे तब काम आएँगे। उसके बाद ये भी कहा था कि अपने पैसे के पेड़ की हिफाज़त रिश्तेदारों से करना है। रिश्ते बनाने और निभाने के लिए ये ज़रूरी बात है कि जैसा कि हमने तुमको बताया था, परिवार में कई बार उत्सव होते हैं, है ना? परिवार में कई बार ऐसे बहुत सारे उत्सव होते हैं, शादियाँ होती हैं, या फिर कई बार परिवार या रिश्तेदार तुम्हारे घर आते हैं, तो इन सब में पैसा खर्च होता है। तो तुम्हें कोशिश ये करना है कि ये जो खर्च करना है, उसे परिवार वाले लिफाफे से ही करना है। तो जो 10% हमने बताया था, वो किससे करना है आपको खर्च करना है? वो जो फैमिली का जो आपने लिफाफा बनाया था, उसमें से ही आपको 10% पैसा आपको खर्च करना है। जो परिवार में लगाना है, जो शादी और जो भी फंक्शंस वगैरह होते हैं, ये उसमें लगाना है।
और किसी भी हालात हालात में उस लिफाफे के खर्च के बाहर नहीं जाना है, नहीं तो क्या होगा, हमारा बजट बिगड़ जाएगा। अगर तुम्हारे लिए ये खर्च उठाना नामुमकिन हो रहा हो तो विनम्रता के साथ सामने वाले को ना कर दो, लेकिन किसी भी हालत में अपने बजट को मत बिगाड़ो। ठीक है, अगर पैसों की प्रॉब्लम जा रही है उस समय, अगर आपका बजट से बाहर जा रहा है, 10% आपने इकट्ठे किए, 10% आपने लगाए, लेकिन पैसे अगर 10% से ज्यादा जा रहे हैं तो आपको मना करना होगा, आपको सीखना होगा मना करना, कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, हम ये हमारे बजट के बाहर है। लेकिन अगर आपके पास पैसा है, आपको मालूम है कि आपके पास पैसा है, लेकिन अगर हमने 10% से ज्यादा खर्च कर दिए तो क्या होगा, आपका जो बजट था, जो बना बनाया जो आपने बना कर रखा था, वो बजट आपका बिगड़ जाएगा। अब श्रेया बोली, लेकिन इससे तो रिश्तेदारों को बुरा लग सकता है। बिल्कुल लग सकता है, अगर आपने पैसे नहीं दिए, पैसे उस समय अगर खत्म हो रहे हैं, आपको पैसों की दिक्कत जा रही है, तो वाकई में रिश्तेदारों को भी बुरा लग सकता है। इतना बड़ा फैमिली फंक्शन रखा है, अगर पैसे कम पड़ गए तो हम पैसे कहाँ से अरेंज करेंगे। वो बाहर जाकर रिश्तेदारों को हमारा अपमान कर सकते हैं, ये श्रेया ने बोला। बुआ ने कड़क आवाज में कहा, तो लग जाने दो और बुराई करने दो। अगर तुम्हारे घर में राशन नहीं होगा तो ये बुरा मान जाने वाले रिश्तेदार तुम्हारे लिए राशन लेकर नहीं आएंगे। ये बात बिल्कुल सही है ना? ये बात बिल्कुल सही है कि अगर किसी के घर में राशन खत्म हो जाता है तो क्या बाहर वाले कोई राशन ला करके देंगे? आज ये लोग खा पी करके चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो ये कुछ भी नहीं देने वाले हैं। अगर ऐसे रिश्तेदारों की वजह से तुम्हारे बच्चे की स्कूल की फीस नहीं भरी तो ये उसकी चिंता नहीं करेंगे। अगर इलाज के लिए दवाई नहीं मिली तो ये उसकी चिंता नहीं करेंगे, बल्कि उसके लिए भी तुम्हें ही गलत बताएंगे और दुनिया में जाकर ये कहेंगे कि तुम किसी के काबिल नहीं हो। हमेशा ध्यान रखो, रिश्तेदार ठीक है, लेकिन हमेशा ध्यान रखो कि रिश्तेदार ठीक है लेकिन जरूरी परिवार है ना? रिश्तेदार तो बढ़िया है, आपके पास आए, खाए पिए, फंक्शन में आए, फंक्शन अटेंड किया, सब कुछ, लेकिन परिवार, जो आपका परिवार है, हस्बैंड वाइफ बच्चे माता पिता, उनको भी देखना है, उनको सबसे पहले देखना है ना? तो लेकिन जरूरी है परिवार। अगर तुम्हारा परिवार खुश है तो रिश्तेदार फिर से आ जाएंगे, और अगर वो रिश्ता नहीं रखना चाहेंगे तो उसके लिए कोई नहीं वाला हिस्सा हमेशा खुला रहेगा, है ना? उसके लिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप आए हो तो वेलकम, आप जा रहे हो तो टाटा बाय बाय, है ना? लेकिन कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, आज नहीं तो कल उनको खुद अपने आप समझ में आ जाएगा। और इसके साथ एक और बात ये भी याद रखना है कि किसी भी रिश्तेदार से पैसे की रिश्तेदारी नहीं रखना, वरना रिश्ते खराब होंगे। ठीक, अगर रिश्तेदारों से अगर हमने पैसे लिए हैं तो रिश्ते हमारे खराब हो सकते हैं। अगर तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे पैसे उधार लेते हैं तो ज्यादातर तो यही होगा कि वो पैसे वापस देंगे या नहीं, और अगर तुमने मांग लिए तो तुम उनके लिए बुरे बन जाओगे। हुआ है किसी के साथ ऐसा? ऐसा होता है ना? क्योंकि हमने भी देखे हैं। यस, ठीक। और अगर तुम्हारे मांगने से उन्हें पैसे दे दिए तो भी तुम बुरे बुरे ही हो जाओगे और रिश्ते हमेशा के लिए बिगड़ जाएंगे, है ना? भाई पैसे हमने दिए, ऐसा भी होता है, हमने दिए पैसे और हमको ही जरूरत है, अगर हमने मांग लिए कि आप पैसे कब दोगे, और उसी वक्त इस तरीके से आ जाता है कि बिल्कुल मतलब बोलना ही बंद कर देते हैं, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या बोल दिया और हमने पैसे मांगे, जबकि हम पैसे अपने खुद के मांगते हैं, है ना? तो इसी वजह से क्या होता है, रिश्तों में कड़वाहट भी आती है। और अगर उन्होंने पैसे वापस नहीं दिए तो रिश्ते बिगड़ने का डर हमेशा रहेगा। इसलिए सबसे अच्छा यही होता है कि किसी भी रिश्तेदार, दोस्त या परिचित से पैसे की रिश्तेदारी करो ही मत। कितने ही खास दोस्त हो, मत करो, क्योंकि यही होता है। और अगर हमने किसी से पैसे लिए हुए हैं तो फिर क्या करें, मैंने सवाल किया। तो बुआ ने बोला, तो पहली बात उस रिश्तेदार के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहो, हमेशा थैंकफुल रहो। ठीक, और ये बात उसे अपने शब्दों में बताओ। और दूसरी बात, उससे कभी मुंह मत चुराओ, है ना? और कभी उससे बचने की कोशिश भी मत करो। बिल्कुल सही, अगर आपने पैसे लिए भी है और आप चाहते हो कि हमारे रिश्तों में कड़वाहट ना बदले, हमारे रिश्ते जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहे, क्योंकि बहुत से दोस्त भी ऐसे, बहुत करीबी दोस्त भी होते हैं, भी मेरे भी हैं, कहीं पर कड़वाहट भी हुई है, कहीं पर रिश्ते अच्छे भी हुए हैं, कुछ दोस्त अच्छे भी निकले हैं।
कि जिनको हमने पैसे दिए भी हैं वो पैसे हमको वापस भी मिल गए, और कहीं पर कुछ रिश्ते ऐसे भी हुए हैं कि जिन्हें हमने पैसे दिए हैं, वहां से हमें पैसे नहीं मिले हैं। तो ये हमारी लाइफ की समझदारी है, और ये लाइफ में होता ही रहता है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग अपनी तरफ है। हमें समझना है कि हमें अपनी लाइफ में खुश रहना है, खुश रहने का रास्ता हमें, दुख होने का रास्ता हमें चुनना है। हमें झगड़ा करके जीना है या फिर हमें अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। ठीक? तो ये समझदारी हमारी है। और अगर आगे होकर अपने रिश्तेदारों का पूरा कर्ज चुका दो, अगर तुम आज नहीं चुका सकते हो, उस रिश्तेदारों से बात करते रहो, और थोड़ा-थोड़ा करके सही उसे पैसे देते रहो, और उसके साथ ये भरोसा भी दिलवाते रहो कि मेरे हालात अभी खराब है, नियत नहीं, मुझे तुम्हारे पूरे पैसे चुकाने हैं और ये जल्द से जल्द हो जाएगा। और कहने के साथ इस कर्ज को जल्द से जल्द भी उतार दो। कर्ज कैसे उतारना है उसके बारे में पैसे वाले सवाल पर तुम्हें जवाब मिल गया, है ना? कर्ज को कैसे उतारना है ये सारी चीजें हमने पहले वाले लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर किसी से पैसे उधार लिए हैं या लोन चल रहा है, तो सबसे पहले हमें छोटे वाले लोन को खत्म करना है, फिर हमको बड़े वाले लोन को धीरे-धीरे करके खत्म करना है। छोटा लोन जब हम खत्म करेंगे, किसी का कर्ज जो छोटा लोन लिया हुआ है, तो पहला एक तो खत्म हो जाएगा, साथ ही में दूसरा खत्म हो जाएगा, फिर तीसरा खत्म हो जाएगा, और फिर धीरे-धीरे चलता रहेगा। ठीक? तो ऐसे हमारे बड़े वाले कर्ज भी पूरी तरह से खत्म हो जाएँगे। और एक बार कर्ज उतार दिया तो कोशिश करो कि किसी भी रिश्तेदार से कर्ज ना लेना पड़े। और अब इसके बाद बुआ उठी और बोर्ड तक गई और वहां हरे रंग के चॉक से लिखा, बुआ और तिवारी सर के रिश्ते परिवार से अच्छे कैसे थे। ठीक? अब इन्होंने अपने बारे में बताया कि इन दोनों के रिश्तेदार कैसे थे, इनका, यस, इनके रिश्ते परिवार कैसे थे। ओके, चलिए अब इसके बाद का जो चैप्टर है हम कल पढ़ेंगे।